नमस्ते। कैसे हैं आप? आज हम इस 7 दिन की मेडिटेशन में हमारे आखिरी टॉपिक पे बात करेंगे और वो है मैनिफेस्ट करते हुए ग्रैटिट्यूड रखें, यानी मैनिफेस्ट विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज हम हमारी जो मैनिफेस्टिंग पावर है उसके एटीट्यूड में ग्रैटिट्यूड कैसे लाएं उसके बारे में जानेंगे। ये मेडिटेशन एक मीठी दवाई की तरह है, क्योंकि ये अच्छा लगने की बात है। हाँ, आपने सही सुना। आज की मेडिटेशन आपके अंदर के ग्रैटिट्यूड को जगाएगी। जिससे आपका दिल खुशी, शांति और पूरी कंटेंटमेंट से धड़कता है। मेडिटेशन शुरू करने से पहले आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे या तो बैठ जाइए या लेट जाइए। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा कीजिए और ऐसी पोजीशन चुनिएगा जिसमें आप इस पूरी मेडिटेशन में आराम से रह सकें। तो अगर कोई डिस्कम्फर्ट है तो उसे अभी दूर कर लीजिए। ध्यान रखिए कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे है। आज मैं आपके मन में जो जेन्युइन ग्रैटिट्यूड है उसको बाहर लाने के लिए विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन मेडिटेशन टेक्निक का मिश्रण करूंगा। आप जब बिल्कुल तैयार हों तब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। आपने आज इस मेडिटेशन के लिए जो समय निकाला है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप अपने आप को जॉय, विजडम और ग्रैटिट्यूड से बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं, जब आप अपने आप को एक ग्रैटिट्यूड की स्टेट में रखते हैं तो आप ऐसा करने से अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को और भी बढ़ा सकते हैं। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत हाई एनर्जी पे वाइब्रेट करती है। और जितनी ज़्यादा आप एनर्जी अपनी बॉडी में होल्ड करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने सपनों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ये कितना बढ़िया है ना? जब आपके एटीट्यूड में ग्रैटिट्यूड झलकता है तब आप ऑटोमेटिकली आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं।
और ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आप रोज़ अपने आप को ग्रेटफुल बना सकते हैं। इस प्रैक्टिस से आप अपनी वाइब्रेशन भी चेंज करते हैं और अपने सपनों को अपनी लाइफ में बुलाने के लिए एक इजी रास्ता अपने आप ही बना देते हैं। आप जो इस पल में फील कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट कीजिए और इस अप्रिसिएशन की फीलिंग को अपनी बॉडी में फील कीजिए। जिससे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन को अपने अंदर लाइए और अपने आप ही अपनी शक्ति बढ़ाइए। अपने आप की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप जो ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन को समन करते हैं, ऐसा करने के लिए अपने दिल के चक्र पे फोकस कीजिए, जो कि आपकी चेस्ट पे पाया जाता है। ये चक्र अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर करे हुए है और यहीं से आप अपनी फीलिंग्स को शिफ्ट कर सकते हैं। उस एनर्जी सेंटर से अपने आप को कनेक्ट कीजिए और ऐसा करने के लिए आप अपना एक हाथ अपने दिल के ऊपर रख सकते हैं या फिर उसको थोड़ा थपथपा सकते हैं अपने कनेक्शन को जागरूक करने के लिए। चलिए अब हम मिलकर ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशंस को हमारी बॉडी में समन करेंगे, यानी वो फीलिंग जहाँ भी है हम उसको अपनी बॉडी में बुलाएंगे। इमेजिन करिए कि एक गोल्डन लाइट आपके दिल के चक्र में अब पैदा हो रही है। ये जो लाइट है, ये सूरज और धरती के बिल्कुल सेंटर से कनेक्टेड है, क्योंकि ये दोनों ही जगह से हमें भरपूर प्यार मिलता है। मैं इस लाइफ का धन्यवाद करता हूँ। अब इमेजिन कीजिए कि वो लाइट और बढ़ती ही जा रही है और आपके अंदर एक परफेक्ट फ्लो के साथ बहने लगी है। वो लाइट आपके पूरे शरीर में अब बह रही है। ये लाइट आपके ब्लड स्ट्रीम में है और आपके ब्लड सेल्स के साथ आपकी बॉडी के हर कोने में पहुंच रही है। ये लाइट आपके लंग्स में जा रही है, आपके पेट में जा रही है, आपके लिवर और गॉल ब्लैडर तक भी पहुंच रही है।
ये अब आपके पैनक्रियाज तक पहुंच चुकी है, आपके दिमाग तक पहुंच चुकी है और आपकी आंखों में आ चुकी है। मैं अपनी आंखों की जो रोशनी है, जिससे मैं ये पूरा संसार देख सकता हूँ, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी सुनने की शक्ति, जिससे मैं इस सुंदर दुनिया की हर चीज़ को बिल्कुल क्लियरली सुन सकता हूँ, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी हेल्थ के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। अब हम हमारी आज की अफर्मेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी आज की अफर्मेशन है, ग्रैटिट्यूड ही सबसे बेस्ट एटीट्यूड है। ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। मेरी वाइब मेरी रियलिटी को अट्रैक्ट करती है। माई वाइब अट्रैक्ट्स माई रियलिटी। मुझे अप्रिसिएशन का एहसास पसंद है। आई लव हाउ अप्रिसिएशन मेक्स मी फील। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ये बॉडी है, ये घर है और ये लाइफ है। आई एम सो लकी टू हैव दिस बॉडी, दिस होम, दिस लाइफ। मुझे लोग प्यार करते हैं और मैं उन्हें प्यार करता हूँ। I am blessed to have people who love me and who allow me to love them. Gratitude पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को बढ़ावा देता है। Gratitude fuels positive manifestation. जब मैं थैंकफुल रहता हूँ, तब मुझे अच्छा लगता है, और जब मुझे अच्छा लगता है, मैं जानता हूँ मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। When I am thankful, I feel good. When I feel good, I know I am on the right track. हमेशा थैंकफुल रहने के लिए कुछ ना कुछ होता ही है। There is always something to be thankful about. मैं अपने अवेकनिंग के प्रोसेस के लिए ग्रेटफुल हूँ। I am grateful for my process of awakening.
मैं सीखने के, आगे बढ़ने के और अपनी विजडम बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, टू ग्रो एंड टू डेवलप विजडम। हाँ, यस। आज का दिन ग्रैटिट्यूड के लिए बहुत शुभ है। आज का दिन ग्रैटिट्यूड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। टुडे is a perfect day for gratitude. Now is the perfect time for gratitude. मुझे कैसा महसूस होना चाहिए, इसकी क्षमता की मैं तारीफ करता हूँ और मैं अच्छा फील करना चूज करता हूँ। I appreciate my ability to choose how I feel, and I choose to feel good. ग्रैटिट्यूड ही सबसे बेस्ट एटीट्यूड है। ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक वाइब्रेशन है और ये वाइब्रेशन मेरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की स्पीड बढ़ाती है। Gratitude is a vibration, and this vibration speeds up my process of manifestation. अगर आपने अपना हाथ अपने दिल पे नहीं रखा है, तो उसे अब वहां रख दीजिए और आपके अंदर जो प्यार है उसे फील कीजिए। आपके अंदर जो वो प्यारी सी गर्माहट है उसे फील कीजिए। आप हमेशा एक लाइट का बीज अपने दिल में पा सकते हैं। उसे रोज सींचिए, उस पे रोज पानी डालिए। अब अपनी आवाज के साथ 3 बार ये जोर से बोलिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब इस डिक्लेरेशन को आगे ले जाएं। अपने आप को हमेशा ग्रैटिट्यूड की स्टेट में रखिए और अपने आसपास ऐसे रीजंस ढूंढिए जिससे कि आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन में रहते हैं तो आपको अपने आप ही एक हाई लेवल की शक्ति मिलती है जो आपके सपनों को मैनिफेस्ट करने की जो पावर है उसे बढ़ाती है।
इसीलिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए और अपने एटीट्यूड में ग्रैटिट्यूड ज़रूर लाइए। हमारी आज की ये मेडिटेशन यहाँ पूरी होती है। मैं आशा करता हूँ अभी आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहे होंगे। इसी रिलैक्सेशन के साथ अपना आगे दिन बढ़ाइए और हर चीज़ की ओर ग्रेटफुल रहिए। हम दोबारा जल्द ही मिलेंगे और मुझे भी आपसे मिलने का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मेरा आपको नमस्ते।